Good morning students. Today we are going to study about chapter motions MCQ questions. This is the third part of the series. Okay, now let us start with the first question. A particle is moving in a circular path of radius r. ठीक है, आपको एक पार्टिकल गिवन है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस आपको क्या गिवन है? इट्स रेडियस इज गिवन r. तो रेडियस जो है आपको r गिवन है. You have to find the displacement after half a cycle would be, कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाफ साइकिल के बाद कितना होगा. दिस मीन्स योर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड गोज टिल बी. ओके, तो दिस इज द हाफ पाथ. तो यही आपका हाफ पाथ है. तो ऑब्वियस सी बात है ये हाफ पाथ कितना होगा? यही होगा आपका. और हाफ पाथ में हम क्या कहते हैं? हाफ पाथ में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले डिफाइन किया है, आपको हमने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, शॉर्टेस्ट. तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी पोजीशन. देखिए, ए और बी पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यही पाथ है आपका, ये सेंटर पाथ. तो ऑब्वियस सी बात है इस पाथ की वैल्यू कितनी होगी? सेंटर से लेके ए पॉइंट तक ये रेडियस आपका आर है. सिमिलरली इस तरफ भी सेंटर ओ पॉइंट से लेके बी तक का रेडियस आर है. तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा आपका? आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 2r. ओके, सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसीलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. ठीक है, तो ये आ गई बात आपकी डिस्प्लेसमेंट की. यहाँ पर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो हमने ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बता दिया. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next question is, when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brake and brings the car to rest in 20 seconds, then the retardation will be. तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी? अगर एक कार ड्राइवर जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और वो अप्लाई करता है ब्रेक और ब्रिंग करता है कार को रेस्ट पोजीशन पे 20 सेकेंड में, तो उसकी रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो ऑप्शन है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको गिवन है, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड. टाइम इज गिवन, टाइम कितना गिवन है आपको? 20 सेकेंड गिवन है. देन यू हैव टू कैलकुलेट रिटार्डेशन. ठीक है, तो फाइनली ब्रेक लगाने के बाद आपकी जो कार होगी वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी. तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी. नाउ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास? v माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है आपकी 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी पास? 10 है. एंड टाइम टेकन इज 20 सेकेंड्स. ओके, तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट, ये आपका -10/20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपका 1/2 क्या होता है? दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, बट दे हैव आस्क्ड रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी? रिटार्डेशन की वैल्यू होगी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो दैट इज़ वाई आर आंसर इज पॉजिटिव. अगर देखिए क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा होता तो हम -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताते, बट दे हैव आस्क्ड रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास जो आंसर आ जाता है दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस डिस्कस question number 3. Which of the following can sometimes be 0 for a moving body? ठीक है, तो इनमें से
आपके जो फॉलोइंग आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से ये कब आपके सम टाइम बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग बॉडी के लिए कब ज़ीरो हो सकते हैं आपके? नंबर 1 ऑप्शन इज़ गिवन एवरेज वेलोसिटी, नंबर 2 इज़ गिवन डिस्टेंस ट्रैवल, नंबर 3 इज़ गिवन एवरेज स्पीड एंड नंबर 4 इज़ गिवन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए जो आपका एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी आपका ज़ीरो आ सकता है। एवरेज वेलोसिटी कब ज़ीरो आ जाता है आपका? क्योंकि जो वेलोसिटी होता है आपका वो क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है हम इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका ज़ीरो हो ही सकता है, तो इसीलिए आपका जो है एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ सकता है? ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो है आपके पास वो होती है फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, that is your average velocity। ठीक है, we have already discussed this formula। तो ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो ऑब्वियस सी बात है, आता तो आपका न्यूमरेटर में क्या है? वेलोसिटी ही आता है, तो वेलोसिटी आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका ज़ीरो आ सकता है। कब आ सकता है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो? देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो तब होता है जब इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। सपोज कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन दिस सर्कल, ओके, एंड द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, लेट अस सपोज फ्रॉम पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया ट्रैवल करना और दोबारा वो कहाँ पर आ गया? पॉइंट ए पे ही वापस आ गया। इनिशियल पोजीशन है और उसकी फाइनल पोजीशन है, जब वो सेम हो जाती है तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ से वेलोसिटी भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी सम टाइम ज़ीरो आ सकती है। क्या डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका ज़ीरो आ सकता है? नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें बताया हुआ है मैंने आपको कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ज़ीरो, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट। जहाँ तक हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड जो है वो आपका वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? एवरेज स्पीड की। और एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डिस्टेंस का सम करते हैं और उसको टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। वेयर एज फोर्थ ऑप्शन इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने पहले ही कह दिया आपका डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होता है? जब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? सेम। अगर यहाँ से किसी ने ट्रैवल करना शुरू किया, एक ऑब्जेक्ट ने, ही स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हेयर एंड कंप्लीट अ फुल सर्कल एंड कम्स टू पॉइंट ए अगेन, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकता है। सो दैट इज़ वाई योर आंसर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन ए एंड फोर्थ। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़ फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ गिवन बाय। अगर आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो एवरेज वेलोसिटी का, तो कौन सा हो सकता है इनमें से? ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ही है। आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जब हम आपके इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है? एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। ओके, सो योर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us start with the fifth question. A man traveled a distance of 20 km from his house to office and 10 km toward his house back. Then the displacement covered by the man in the whole trip is. You have to calculate the displacement in the whole trip. Displacement की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो let us assume, सबसे पहले ले लेते हैं कि वो मैन का जो हाउस है, दिस इज़ द मैन्स हाउस, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? एच से। ओके, एंड दिस इज ऑफिस, ये ऑफिस कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस टेक दिस एज ऑफिस।
ओके, दिस इज ऑफिस ओ। तो जब जो मैन है वो ट्रैवल करता है होम से ऑफिस, ही टेक्स 20 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, ठीक है। और उसके बाद वो ऑफिस से घर की तरफ आता है, कितना आता है, 10 किलोमीटर। ओके, सो दे आर आस्किंग कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन इन द होल ट्रिप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए याद रखिए डिस्प्लेसमेंट में जो है वो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 10, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 10 किलोमीटर्स, 10 kilometers. Okay, we have already discussed in this in our theoretical videos. जहाँ पर आपको थ्योरी समझाई थी वहाँ पर मैंने इस तरह के आपको क्वेश्चंस बताए थे कि किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, नंबर ए इज़ वेलोसिटी, बी इज़ डिसलरेशन, नंबर सी इज़ स्पीड एंड नंबर डी इज़ एक्सेलरेशन। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, देखिए जिसके साथ रेट लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है हम क्या बात कर रहे हैं कि उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम करते हैं तो क्या बनता है आपका, डिस्प्लेसमेंट per unit time that is equal to your velocity. Always remember जहाँ पर रेट आ जाता है तो दिस मीन्स उसे हमें किससे डिवाइड करना है, टाइम के साथ। ओके, चाहे वो यहाँ पर लिखा होता रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपका किसी और क्वांटिटी के बारे में पूछा होता तो तब आप उस क्वांटिटी को क्या कर देते, टाइम से डिवाइड। मीन्स रेट ऑफ चेंज का मतलब है पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। इफ द पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक having radius 14 meter in 44 second, then the value of speed is। okay, अब देखिए कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल को एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक जो है में वो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो लगाता है, जिसका रेडियस कितना है आपके पास, 14 मीटर है, और उसको जो टाइम लगता है कंप्लीट रोटेशन लगाने में वो उसको टाइम लगता है 44 सेकेंड्स। तो यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड, स्पीड निकालना है आपको। तो आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, देखिए स्पीड होता है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो टाइम तो आपको गिवन है दैट इज़ 44 सेकेंड, बट डिस्टेंस आपको नहीं गिवन है। अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाता है तो हम जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने ये तो कहा ही है कि पार्टिकल जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन करता है, ये पूरा का पूरा रोटेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रोटेशन कर रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 पाई आर। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई आर। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ 2 पाई की वैल्यू होती है आपके पास 22/7 एंड आर, रेडियस इज गिवन, रेडियस कितना है आपके पास 14 मीटर। सॉल्व इट, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। ओके, तो 2 इंटू 22 क्या होता है 44, 44 इंटू 2 क्या होता है आपके पास 88। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है, 88 मीटर है। ऑब्वियस सी बात है उसने पूरा सर्कुलर पाथ जो था वो कवर किया था और वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। तो यही तो है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर दैट इज 88, और टाइम हमें गिवन है दैट इज 44 सेकेंड, 44 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। 44 1 ज़ा 44 होता है, 44 2 ज़ा 88 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपके स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर
second. So your option B will be correct. Okay, so in this way you will do these type of questions. Okay, now let us move to the next question. Now let us discuss question number 8. A bus is moving with a speed of 10 meter per second. How much time required to stop that bus if driver decelerate it at the rate of 2 meter per सेकेंड स्क्वायर? ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि एक बस है जो कि मूव कर रही है. कितनी स्पीड है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. तो कहता है उसको कितना टाइम लगेगा टू स्टॉप द बस को स्टॉप करने में. तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको क्या गिवन है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और बस को क्या करना है, स्टॉप करना है. तो फाइनली बस स्टॉप पोजीशन पे आ जाएगी यानी रेस्ट पोजीशन पे. तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, इफ़ ड्राइवर डिसिलरेट इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, डिसिलरेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए डिसिलरेशन दे रखा है तो इसीलिए हम क्या ले लेंगे इसे माइनस. ठीक है, तो डिसिलरेट कर रहा है तो हम माइनस लेंगे. तो इसीलिए फॉर्मूला यूज़ कीजिए. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन का, हमें तो टाइम निकालना है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से t का फॉर्मूला बन जाएगा t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए. ठीक है, ये आपका t इधर आ जाएगा a डिनोमिनेटर में. अब v में से u को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 माइनस u कितना है आपके पास 10 अपॉन एक्सेलरेशन कितना है -2. 0 माइनस 10 आपके पास -10 होता है अपॉन -2. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका. 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10. ओके, तो आपके पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. टाइम की वैल्यू क्या आ गई 5 सेकेंड. ओके, सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट. आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी परफॉर्म एन एक्सेलरेटेड मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड. द मोशन ऑफ बॉडी इज लीनियर मोशन. आपको फर्स्ट ए पार्ट जो दे रखा है दैट इज लीनियर, बी इज सर्कुलर, सी इज पैराबोलिक एंड डी इज इरेगुलर. देखिए अगर आपका बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, now let us move to the next question. Now let us discuss question number 10. Speed of 90 km per hour when expressed in meter per second is. देखिए आपको स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर. आपको इसको एक्सप्रेस करना है मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं. तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में. 1 किलोमीटर में आपके कितने कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर्स होते हैं. एंड आपके 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, आपके 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं. ओके, तो ये आ गया आपका. तो आपने क्या करना है, मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर की जगह आ जाएगा आपका 1000 मीटर्स अपॉन आर था तो आर की जगह क्या आ जाएगा 3600 सेकेंड. 3600 सेकेंड्स. ओके, तो देख लीजिए किस में बन गया, मीटर पर सेकेंड में बन गया. ये 2 0 से ये 2 0 आपके हो गए कैंसिल. यहाँ पर ये 3 के टेबल से या डायरेक्टली आप 9 के टेबल से भी कर सकते हैं. 9 1 ज़ा 0 ज़ा 9 4 ज़ा 36. ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. ओके, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा
तो आपके पास क्या बच गया 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना होता है 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हो तो कितना बनेगा आपका बनेगा 25 मीटर पर सेकेंड। सो योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, सो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.